नमस्कार दोस्तों, काफी शानदार एक भर्ती निकल कर आ चुकी है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो है ये भर्ती रहने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसमें जो सैलरी लेवल है काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी विषय से पास आउट किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे इसमें चयन होगा और बम्पर भर्ती आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 3717 पदों पे ये बम्पर भर्ती जो है यहाँ पे निकाली जा रही है और इसका ऑनलाइन आवेदन का डेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सब चीज़ यहाँ पे जारी कर दिया गया है। पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी समझाएंगे। इसके अलावा आपका क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या है, सैलरी लेवल क्या है, सब चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू देयर ऑन इंटरेस्ट टू गो थ्रू द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको इंटरेस्ट इस भर्ती के बारे में तो आपको जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये वैकेंसी है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की, यानी जो है आपका जो पद का नाम रहेगा असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 या आप इसे एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। एग्जामिनेशन 2025 तो ये आपके पद रहने वाले हैं, यानी ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि ऑनलाइन अप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल, मतलब आपका जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन होगा और आपका ये जो विभाग का नाम है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो है खुफिया विभाग आती है और इसी के अंडर में आपको काम करना होता है। नेम यहाँ पे बताया गया है पोस्ट के बारे में, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखिए बताया गया है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 या एग्जीक्यूटिव आप उसे बोल सकते हैं, जिसमें बोला गया ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी रहेगी। नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगा। जनरल में 1537 और ईडब्ल्यूएस में 442, ओबीसी में 946, एससी में 566 और एसटी में 226 पदों पे ये बम्पर भर्ती निकाली गई है। पे स्केल की बात करें तो लेवल 7 की जो है आपकी सैलरी है, जिसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 आपको जो है बताया गया। अब यहाँ पे लेवल 7 की सैलरी है 44,900 स्टार्टिंग की इन हैंड सैलरी बताई गई। तो इसमें जब अलाउंसेंस ऐड होता है तो ये वैकेंसी का जो सैलरी होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है। लगभग 70,000 प्लस इसमें जो है इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस आपको 20% मिलता है, देख रहे ना। कैश कंपोनेंशन यहाँ पे देख रहे ना, ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट सेलिंग इन 30 डेज, तो तमाम चीज़ें बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार होता है वो सब आपको अलग से होता है। तो इन हैंड सैलरीज वही 70 से 80 हज़ार के बीच आपको जा सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, देखिए इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए ना सिर्फ आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, भले वो BA हो, BSc हो, BCom हो, सिर्फ आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ बोला गया है, मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अच्छा, इस भर्ती का नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये भी मैं बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, गूगल में जाना है और सर्च कर लेना है सरकारी रिजल्ट AI। सरकारी रिजल्ट का जो है AI वर्जन यहाँ पे लॉन्च हुआ है वेबसाइट, आप यहाँ देख सकते हैं sarkariresult.com.ai। ये जो है वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस भर्ती के बारे में आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो है देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको जो है सरकारी जॉब्स वाले सेक्शन में इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक नाउ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए इस भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा था वो जो है 14 जुलाई की डेट में जारी हुआ है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा वो 19 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो मैं एक 19 जुलाई को फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। इसका जो लास्ट डेट होगा 10 अगस्त रहने वाला है और एग्ज़ाम का डेट वगैरह जो है जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 650 रुपये, SC ST विकलांग के लिए 550 रुपये आपका जो आवेदन शुल्क लगेगा। आप ऑनलाइन आवेदन जो है फॉर्म भरते समय जो है ऑनलाइन पेमेंट जो आप जमा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए एज के बारे में बताया गया। अब एज में बोला गया कि मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका उम्र की गणना जो है 10 अगस्त 2025 को किया जाएगा। अब इसमें जो है अपर एज में छूट भी मिलता है। अपर एज में किसको छूट मिलता है, देखिए अगर आप OBC से आते हैं तो आपको जो है ना 3 साल का छूट मिलेगा। अगर आप SC ST से आएंगे तो आपको जो है ना यहाँ पे 5 साल का छूट मिलेगा। तो ये आपके जो है अपर एज में छूट देखने को मिलता है।
अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री चाहिए और आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको बताया गया है कि आपका रिटन एग्ज़ाम कितने फेज़ में होगा, तो टायर 1 और टायर 2 में होगा। इसकी वजह से इंटरव्यू भी एक होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया जाता है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको जो है शॉर्ट नोटिस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप जो है ऑफिशियल जो डिटेल नोटिफिकेशन अभी आएगा तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक 19 तारीख को एक्टिवेट होगा, तो 19 तारीख को यहाँ पे लिंक एक्टिव दिखाएगा। तो ये जो है आप यहाँ से सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं, शॉर्ट नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और भी किसी प्रकार का अपडेट चाहिए तो आप यहाँ से जो है अपडेट को ले सकते हैं। अब चलिए मैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है सारी जानकारी को बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको जो है एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख लेंगे। देखिए अपर एज लिमिट इज रिसेसल बाई 5 years फॉर SC/ST एंड 3 years फॉर OBC। 18-27 वर्ष उम्र सीमा चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपर एज आपको SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल का मिलेगा। डिपार्टमेंटल कोई कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे 40 years का जो है एज में छूट देखने को मिल जाता है, जो लगातार 3 साल जो है गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं। इसके अलावा जो है एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 35 years फॉर UR कैंडिडेट्स, 38 years फॉर OBC एंड अप टू 40 years फॉर SC/ST। इन केस ऑफ विडोज या डिवोर्स वुमेन, अगर कोई महिला है, अगर वो विडोज है या डिवोर्स्ड वुमेन है या वुमेन जुडिशली है, तो उनको जो है यहाँ पे एज में छूट देखने को मिलता है। तो आप एक बार जो है ना फॉर्म भरने से पहले ये सब जानकारी जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं लेकिन वो जो है यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाते क्योंकि उनको जानकारी नहीं पता रहता है कि हमको एज में छूट मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि आपका एग्जामिनेशन क्या रहेगा। तो यहाँ देखिए एग्जामिनेशन का पैटर्न दिया गया है कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ क्वेश्चन जो है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। 20 क्वेश्चन हर एक पार्ट से रहेगा, जिसमें से 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा सही उत्तर के लिए, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़ 20 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स के, रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स के, अंग्रेजी 20 मार्क्स के। नेगेटिव 1/4 का रहने वाला है। 1 घंटे के समय में आपको 100 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसकी वजह से टायर 2 होगा। टायर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें 50 मार्क्स के रहने वाले हैं, जिसमें A से 20 मार्क्स का, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स का और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 10 मार्क्स का रहेगा। ईच ऑन करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स, मतलब आपको जो है पॉलिटिकल से इशू हो गया या करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, जो एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का रहेगा। इसको आपको सॉल्व करना, अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना होता है। कोई भी कुछ भी हो सकता है, सोशल पॉलिटिकल इशू, जो कि आपको 20 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पूछे जाएंगे। इसकी वजह से आपका जो है इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट करा जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आपका जो है क्या है एग्ज़ाम पैटर्न है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है और अपना जो भी आगे का है वो तैयारी करना है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे जो है यूज होगा टायर 1 एग्जामिनेशन में, अगर ज़्यादा पालियों में एग्जामिनेशन होते हैं तो, और जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको जो है टायर 2 के लिए 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब वैकेंसी के 10 गुना टायर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया गया है कि नोट 3, नोट 4, ये सब आपको नोट को जरूर ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आप बात करें यहाँ पे नोट 4 की, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 इंटरव्यू एग्जामिनेशन फाइनल मेरिट फॉर द पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। मतलब क्या कि आपको जो है ना टायर 1 को भी इंक्लूड किया जाएगा, टायर 2 को भी इंक्लूड किया जाएगा और टायर 3 को भी इंक्लूड किया। तीनों के आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो आपको तीनों पे अच्छे से फोकस रहना, ये नहीं कि हम टायर 1 क्वालिफाई कर गए तो टायर 2 को, मतलब टायर 1 पे हमारा कम मार्क्स पे क्वालिफाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है टायर 1, टायर 2, टायर 3 तीनों टायर को मिला के जो है आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे बोला गया सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका एग्जामिनेशन सिटी जो होगा फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर्म भरते समय हो सकता है कि आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे तो देखिए MHA.gov.in की ऑफिशियल साइट से आपको फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स आवेदन स्टार्ट होगा, जो कि आप देखेंगे 19 जुलाई से आवेदन स्टार्ट किया गया है, बोला गया है, और 10 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने का, फॉर्म भरने का जो है पूरा एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। एग्जामिनेशन फ़ी मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ जानकारी खास नहीं दिया गया है। जैसे डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें सिलेबस वगैरह भी बता दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा सिलेबस वगैरह क्या रहेगा। जैसे फ्रेंड्स आवेदन स्टार्ट होता है मैं आप लोग को एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा। आई होप आप लोग इस भर्ती के बारे में समझे होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।